हेलो दोस्तों, देखिए चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 का है समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का उदाहरण देखेंगे। ठीक है, उदाहरण में जो दिया हुआ है यहाँ से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दिया है कि ए पी 3/2, 1/2, माइनस 1/2, माइनस 3/2। ठीक है, डॉट 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 दिया है के लिए प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी ज्ञात कीजिए। प्रथम पद और सार्व अंतर देखते हैं। यहाँ देखिए कि प्रथम पद को हम ये मानते हैं। ठीक है, ए बराबर 3/2 दिया है। ठीक है, और डी मतलब होता है सार्वांतर, तो डी बराबर हो गया A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1। तो देखिए मेरा A1 ये है, A2 ये है, मतलब 1/2 में घटाएंगे 3/2, 1/2 में घटाएंगे 3/2। ठीक है, इसका यहाँ लॉस लेंगे तो अगर 2 का लॉस तो ही होता है, 2 को 2 से भगा देंगे एक घर में तो 1 ही होगा, मैं 2 को 2 से भगा देंगे एक ही होगा, 3 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2/2 कैंसिल होगा तो हो जाएगा -1 हो गया। ठीक, तो मेरा ये बराबर 3/2 निकल गया और डी बराबर -1। यही मेरा आंसर है। अब देखिए उदाहरण नंबर 2 है। ठीक है, कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन एपी में नहीं है। ठीक है, कौन कौन एपी में नहीं है। यदि इनमें कोई एपी है तो इसका अगला 2 पद ज्ञात कीजिए। अगर यदि एपी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है, तो हमको देखना है कि कौन है, और जो होगा उसका अगला 2 पद निकलेगा, जो नहीं है उसका नहीं निकलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि ये दोनों में अंतर कितना है। तो अंतर के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं A2 माइनस A1, 10 माइनस 40 में भी 6 आ गया। यहाँ लिखेंगे फिर A3 माइनस A2, A3 में 2 घटाना मतलब 16 माइनस 10, यहाँ भी 6 आ गया। तो यहाँ क्या करते हैं, लिखते हैं A4 माइनस A3, तो A4 में 22, 16 चले गए, यहाँ भी 6 आ गया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि दूसरा पद में देखिए, इसमें क्या किया कि दूसरा पद में पहला पद घटाएं, तीसरा पद में दूसरा पद घटाएं, चौथा पद में तीसरा पद घटाएं। ठीक है, तीनों में देखिए सेम आ गया, तो यही मेरा डी निकल गया। डी मतलब सार्वंतर। ठीक है, डी निकल गया। अब हमको अगला पद निकालना, तो अगला पद निकालना तो 22 से आगे, तो 22 में हम 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरा 28, और फिर 28 में फिर हम 6 जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा 34। ठीक है, ऐसे मेरा आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में हमको फिर देखना है। ठीक है, तो लिखेंगे A2 माइनस A1, तब -1 में हमको फिर माइनस करना है, हम माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक, इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना है -3, इसमें माइनस करना है -1 को। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 माइनस +1। ठीक है, इसमें भी घटाएंगे तो हो जाएगा -2। देखिए यहाँ क्या करना है A4 माइनस C3 थे, A4 में -5 है, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, A3 है -3 तो यहाँ -3 लिखेंगे, -5 + 3, इसको घटाएंगे तो जाएगा -2। देखिए तीनों में आया है -2, इसका मतलब डी का मान 2 हो गया। ठीक है, डी का मान -2, डी का मान -2 निकल गया, डी का मान। अब हमको निकालना है अगला 2 पद। अगला 2 पद क्या होगा, अगला 2 पद -5 में हमको जोड़ देना है -2, तो -5 + -2 तो हो जाएगा ये -7 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए -7 जो है मेरा -7 जो है, इसमें फिर हमको जोड़ देना है -2, -7 प्लस माइनस होता है -2। ठीक है, तो -9, एक -7 एक -2। ठीक है, इसमें हमको फिर जोड़ना है -2, ये मेरा आंसर। ठीक है,
ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए हमको लेना है क्वेश्चन नंबर तीसरा लेना है कि देखना है कि एपी में है कि नहीं। अगर यदि एपी में होगा तो इसका अगला दो पद निकलेगा, यदि नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ इसी तरह करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 मेरा 2 है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, फिर हम माइनस 2। ठीक है, इसको लगाएंगे तो हो जाएगा माइनस में प्लस 2, ये हो जाएगा 4। तो निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 A1 A2 A3 है माइनस 2, यहाँ माइनस अब माइनस देंगे, ये है 2। ठीक है, 2 ले देंगे तो माइनस 2 और माइनस हो जाएगा फिर माइनस 4। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब यही देख लीजिए, इसमें आया है 4 मेरा। ठीक है, इसमें 4 आया, इसमें माइनस 4 आ गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि यहाँ दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, A2 माइनस A1 जो है वो बराबर नहीं है A3 माइनस A2 से। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो लिख सकते हैं कि अगला पद नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा भी उसी तरह बनेगा। ठीक है, प्रयास कीजिए बना के। ठीक है, उसमें भी कोशिश कीजिए।